बाली सुग्रीव युद्ध के बीच श्री राम को किसने दिया था श्राप? रामायण में माता सीता के अपहरण और भगवान श्री राम के लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटने का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक अप्सरा के श्राप के कारण श्री राम को फिर से माता सीता से अलग होना पड़ता है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े कई किस्से कहानियां पढ़ने व सुनने को मिलते हैं। भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वनवास काटा। वनवास के दौरान जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, तब प्रभु श्री राम उनकी खोज में लगे थे। उस समय उनकी भेंट हनुमान जी, बाली, सुग्रीव से हुई थी। इस दौरान एक अप्सरा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया था। कहते हैं कि इस श्राप के कारण ही माता सीता मिलने के बाद फिर से श्री राम से अलगाव हो गई थी, जिसकी कथा इस प्रकार है। वनवास के समय हनुमान जी ने सुग्रीव का परिचय भगवान श्री राम से कराया था, जिसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। सुग्रीव के बड़े भाई बाली को वरदान प्राप्त था कि उससे जो भी लड़ेगा, उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाएगा। इसके कारण उसने सुग्रीव को राज्य से भगा दिया था। सुग्रीव ने यह बात श्री राम को बताई, जिसके बाद उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। श्री राम के आश्वासन पर सुग्रीव बाली से लड़ने पहुंच गए। उधर बाली भी युद्ध के लिए आ पहुंचा। दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच श्री राम ने बाली पर बाण छोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाली की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी तारा को मिली। बाली की पत्नी तारा एक अप्सरा थी। समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में से एक अप्सरा तारा थी। ऐसी मान्यता है कि बाली के वध के बाद तारा फिर से सुग्रीव की पत्नी बन गईं। बाली को मरा हुआ देखकर तारा विलाप करने लगी और क्रोध में आकर श्री राम को श्राप दे दिया। तारा ने कहा कि आप सीता को खोजने के बाद भी पा नहीं सकेंगे, आप सीता को दोबारा खो देंगे। कहते हैं कि तारा के इस श्राप के कारण जब श्री राम लंका पर विजय पाकर माता सीता के साथ अयोध्या पहुंचे, तब कुछ समय बाद ही माता सीता को वापस वन में जाना पड़ता है। वहां वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जीवन व्यतीत करती हैं। बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र अंगद को 3 तरह की शिक्षा दी थी। बाली ने कहा, पहली बात ध्यान रखना, देश, काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। दूसरी बात यह कि किसके साथ कब, कहां और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना। अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना और क्षमाभाव के साथ जीवन व्यतीत करना। यही जीवन का सार है। बाली की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? ऐसी मान्यता है बाली के वध के बाद तारा पुनः सुग्रीव की पत्नी बन गई। शायद उस काल के समाज में बहुपत्नी तथा बहुपति द्रौपदी प्रथा का चलन स्वीकार्य रहा। बाली को क्या श्राप मिला था? एक दिन वह बल के मद में चूर होकर एक सरोवर पर स्नान करने गया। कहते हैं कि वह सरोवर परमपिता ब्रह्मा के स्वेद अर्थात पसीने से बना था और उस तालाब पर श्राप था कि कोई भी पुरुष उस सरोवर में स्नान करेगा वह सुंदर स्त्री और जो स्त्री उसमें स्नान करेगी वह पुरुष बन जाएगी। मंदोदरी और तारा का क्या संबंध था? यही वजह है कि मंदोदरी को असुर सम्राट रावण की अर्धांगिनी के तौर, तारा को वाली की पत्नी के तौर पर, अहिल्या को गौतम ऋषि की पत्नी के रूप में, कुंती और द्रौपदी को पांडवों की माता और पत्नी के रूप में ही जाना जाता है। मंदोदरी, अहिल्या और तारा का संबंध रामायण काल से है, वहीं द्रौपदी और कुंती महाभारत से संबंधित हैं। भगवान राम ने बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाली के पास अपने दुश्मन की आधी शक्ति को खींच लेने का वरदान था। इस वजह से बाली लगभग अजेय था। बाली के बारे में कुछ और बातें। बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार मिला था। ब्रह्मा ने उस हार को मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर जब भी बाली रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह उसे हासिल कर लेगा। बाली ने अपनी शक्ति से सुग्रीव का राज्य और उनकी पत्नी को भी छीन लिया था। इस वजह से भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया था। बाली और हनुमान का युद्ध क्यों हुआ था? बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध के लिए आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। उसने इस वरदान के कारण ही लंका के राजा रावण को हराया था और बड़े बड़े राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया था। अपने बल के घमंड में चूर बाली ने एक बार वीर हनुमान को युद्ध की चुनौती दे डाली। रावण बाली से क्यों डरता था? रावण को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सर्प या गरुड़ आदि से नहीं होगी। इस वरदान की वजह से रावण में अहंकार आ गया था।
बाली की असीम शक्तियों के बारे में पता चलते ही रावण को बाली से ईर्ष्या होने लगी, जिसके बाद ही उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली अगले जन्म में कौन था? ऋक्षराज अभी अपने रूप को लेकर उलझन में ही थे कि उस बीच देवराज इंद्र की नजर उन पर गई और वह पुरुष से स्त्री बनी ऋक्षराज के अनुपम सौंदर्य को देखकर कामाशक्त हो गए और इनके संबंध से एक बालक का जन्म हुआ जो बाली कहलाया। बाली ने मरते समय राम से क्या कहा था? पुत्र अंगद के लिए बाली ने श्री राम से ये मांगा। बाली ने भगवान श्री राम से अंतिम समय में कहा कि मैंने अपने पुत्र अंगद का बचपन से ही बहुत दुलार किया है। आज वह मुझे ना देखकर बहुत दुखी हो जाएगा। वह भी बालक है, उसकी बुद्धि भी परिपक्व नहीं हुई है। प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा जब वे एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। दरअसल श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। ये तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।